कथा कर रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शंकर की कथा कर रही। जिस गंगा जली का जल सूख रहा है उसका कारण एक होता है कि परिवार में, घर में या तो किसी की नज़र लग जाती है, हाय लग जाती है, या कोई व्यक्ति किसी ना किसी रूप में उस परिवार में क्लेश या कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई बीमारी पकड़ने वाली है तो गंगा की झारी अपने आप सूख जाती है। ध्यान दीजिएगा, संपदा कम होने वाली है, कहीं घाटा लगने वाला है, कहीं तकलीफ होने वाली है तो गंगा की झारी का जल अपने आप सूख जाएगा। समझ जाओ, मार्गदर्शन करते हैं। हमारे घर में जितनी प्रतिमाएं रखी रहती, चाहे लड्डू गोपाल की हो, जगदम्बा की हो, शंकर जी की हो, हनुमान जी की हो, पितरों की हो, किसी भी देवता की मूर्ति, गणेश जी हो, लक्ष्मी जी हो, जिस देवता की मूर्ति आपके घर में रखी होगी, अगर कोई घात लगने वाली होगी, कोई कष्ट आने वाला होगा तो भगवान के चेहरे की रौनक रंगत चली जाती है, भगवान का चेहरा भी उतर जाता है। सबसे पहले 4 दिन, 8 दिन, 6 दिन पहले वो भगवान का चेहरा उतर जाएगा कि ये घाट आने वाली, ये कष्ट। तो कभी कभी पूजन करते करते आपके मन में भाव आता है, आज भगवान ना जाने कैसे लग रहा है, भगवान को मैंने ड्रेस भी पहनाई, सब कुछ करा, श्रृंगार भी करा, पर भगवान के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं दिख रही, भगवान के चेहरे पर रौनकता नहीं दिख रही। कारण क्या है? समझ जाओ, फिर सतर्क हो जाओ, भगवान से प्रार्थना करो, बाबा आप ही को संभालना है। गंगा मैया आपने बता दिया कि घात आने वाली, आपने बता दिया कि कष्ट आने वाला है, पर संभालेगा कौन? गंगा मैया, आप स्वयं आओ, स्वयं संभालो। जिसने रास्ता बताया है उसी को पकड़ लो। गंगा की झारी में से गंगा जल चले गया, उसने मार्ग बता दिया, तो उसी गंगा की झारी को, उसी गंगा की झारी में वापिस ढक्कन को खोलकर, तुम्हें मालूम है इसमें जल नहीं है, तो अपने शुद्ध जल को लाकर, जो जल आपके पास में हो, भले हापसी का हो, हेडपंप का हो, कुएं का हो, बावड़ी का हो, जो जल शुद्ध है उस जल को लाकर उस गंगा जी में भर दीजिए और भरकर निवेदन कर दो, माँ अब आपको संभाल लेना है। वापिस ढक्कन लगा दीजिए, वो गंगा अपने आप प्रकट होकर संभाल ले। उसको खाली नहीं रखना है, उसको खाली नहीं रखा जाता, ये आपको संभालना है। उससे निवेदन करना कि माँ आप हैं। कितना सुंदर कहा, जहां तुलसी का क्यारा सूख जाता हो, तुलसी का क्यारा अगर सूख गया, एक और बात बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत ध्यान रखिएगा, जब घर में परिवार में गंगा जली पूरा उत्सव मनाकर खोलते हो तो गंगा जली की जो झारी होती है वो झारी का गंगा जल जब निकल जाता है तो झारी को अपने घर की बहन बेटी को दे देना चाहिए। घर में खाली झारी नहीं रखना, या तो उसमें जल भर कर रखो। गंगा जल की झारी खाली नहीं होना, उसमें या तो गंगा जल में और गंगा जल मिला दो, और जल मिला दो, दूसरा जल मिला दो, पर उसको भरकर उसमें थोड़ी ना थोड़ी मात्रा जल की होना चाहिए। और अगर नहीं रख सकते तो वो अपनी बहन बेटी को दे दो। फिर बहन बेटी भले अपने घर में खाली भी रखेगी तो उसको दोष नहीं लगता।